हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मोशन चैप्टर का पार्ट 2 डालने वाले हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसके बाद डिस्टेंस क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उससे आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मोशन के कितने टाइप होते हैं। तो मोशन के बाबू दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा, उसको जानने के लिए अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमको ए पॉइंट से चले, आगे चलकर बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट से आगे चलकर सी पॉइंट पे गए, सी पॉइंट से चलकर आगे डी पॉइंट पे गए। तो ए से बी में जो जाने में टाइम लगा हमारे पास वो लगा 5 मीटर, और इसको कैप्चर करने में हमको लगा 2 सेकंड। फिर बी से सी पॉइंट पे भी गए, इसमें भी हमको लगा 5 मीटर डिस्टेंस, और 2 सेकंड में भी हम यहाँ भी कवर किए। फिर सी से डी में भी 5 मीटर लगा और 2 सेकंड यहाँ भी हमको टाइम लगा। ठीक है, तो देखिए ये 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, चाहे हम ए से बी पॉइंट पे भी गए, बी से सी पॉइंट पे गए, सी से डी पॉइंट पे गए, तो तीनों में हमको जो टाइम लगा वो सेम टाइम लगा, सेम डिस्टेंस लगा। और यहाँ पे जो लगा टाइम वो भी हमारा क्या है, ये हमारा टाइम हो गया। टाइम हमारा सेकंड में होता है, तो टाइम सेम है, और डिस्टेंस हमारा मीटर में होता है, तो हमारा डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यही हमारा इक्वल डिस्टेंस अपॉन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया, यह हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस एट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अनइक्वल डिस्टेंस क्या हो जाएगा अब, तो वो ए पॉइंट से चले, फिर से बी पॉइंट पे, बी से चले सी पे, और सी से चले हम कहाँ, डी पे। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। कभी हम 5 मीटर चले, कभी हम 8 मीटर चले, कभी हम 10 मीटर चले, लेकिन इसके अंदर भी जो टाइम लगेगा वो हमारा क्या होगा, वो सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमको लगा 4 सेकंड, यहाँ भी लगा 4 सेकंड, यहाँ भी लगा हमको 4 सेकंड। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि ये जो है हमारा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमारा कैसा है, अनइक्वल है, लेकिन टाइम जो है हमारा वो क्या है, वो सेम है। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम हमारा क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद आगे थोड़ा चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आ जाता है हमारे पास स्पीड। स्पीड आखिर हमारा क्या होता है, तो जितना भी हम डिस्टेंस कवर करेंगे और उसके अंदर जो भी हमको टाइम लगेगा, तो जितना डिस्टेंस हम कवर किए हैं और जितने टाइम में कवर किए हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमको स्पीड में कवर किए होंगे। ठीक है, जैसे कि इससे हम बात से हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम 30 किलोमीटर से चल रहे हैं, कितना किलोमीटर के स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर हम चल रहे हैं, तो समझ जाइए कि हम 1 घंटे में जो सफ़र तय करेंगे या कवर करेंगे वो हमारा कितना होगा, वो 30 किलोमीटर हम दूर निकल चुके होंगे। ठीक है, अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं, तो 1 आवर में हम कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, तो 1 आवर में हम डिस्टेंस 60 किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, S = d/t। स्पीड को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जितना होता है डिस्टेंस और होता है हमारा टाइम। यानी हम ए पॉइंट से चले कहाँ बाबू, बी पॉइंट के लिए सफ़र किए। ठीक है, डिस्टेंस कवर किए, इस डिस्टेंस को कवर करने में हमको टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया हमको 20 सेकेंड। कितना लग गया, 20 सेकेंड। और हम जो कवर किए वो डिस्टेंस हमारा था 60 मीटर। कितना मीटर था बाबू, 60 मीटर था। तो अगर हमको यहाँ पे बोले कि स्पीड निकाल कर बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम।
तो डिस्टेंस हमारा कितना कवर हुआ है 60 मीटर और टाइम कितना कवर हुआ है 20 सेकेंड। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 6 कैंसिल 3 टाइम में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमने क्या किया, हमारा जो स्पीड था उसके हिसाब से हमको 20 सेकेंड लगा 60 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो ये हमारा ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट लगाना नहीं भूले। ठीक है, उसके बाद इसी हिसाब से हमारे पास आ जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अब क्या होगा, यानी हम मान लो कि आप कहाँ जा रहे हो, नानी के घर, तो नानी का घर आपका है कुछ डिस्टेंस में। ठीक है, वो डिस्टेंस क्या होगा, तो मान लेते हैं कि आप नानी के घर जाने वाले हैं, तो ए पॉइंट से चले, फिर बी पॉइंट पे पहुँचे, बी से चले सी पे पहुँचे और उसके बाद नानी के घर पहुँच गए। तो ए से बी जाने के लिए आपको टाइम की डिस्टेंस कितना कवर हो गया 20 मीटर। कितना 20 मीटर। बी से चले 30 मीटर और सी से चले तो आपको लग गया 50 मीटर। ठीक है, और इसको कवर करने में जो आपको टाइम लगा वो लगा आपको एक बार यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड ले लेते हैं और यहाँ पे हम 7 सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, इतना टाइम हमको लग गया। तो अब टोटल डिस्टेंस हम इसमें कैसे निकालेंगे और एवरेज स्पीड हम इसके अंदर कैसे निकालेंगे, यानी इसमें हम 3 सेकेंड में पहले 20 मीटर कवर किए, फिर 5 सेकेंड में 30 मीटर कवर किए, फिर 7 सेकेंड में 5 मीटर कवर 50 मीटर कवर किए। तो अगर हम डिस्टेंस निकालने जाए तो तीनों का अलग अलग डिस्टेंस निकलेगा, लेकिन हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए जाएँ तो हम एक ही बार में, अगर हमको बताना हो कि ये सारे जो हमको टाइम लग गया, जो डिस्टेंस पूरा कवर किए और पूरा टोटल आप टाइम कवर किए, तो एक एवरेज हमको जानना होगा कि एवरेज के अंदर हमारे पास कितना स्पीड रहा होगा हमारा। तो उस एवरेज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर 30 मीटर प्लस 50 मीटर अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा 3 5 8 8 7 15 मीटर। कितना हो जाएगा 15 सेकेंड। तो 20 30 50 और 50 और 50 100 कितना हो जाएगा हमारे पास 100 अपॉन में 15। कितना हो गया 100 अपॉन में 15। अगर हम इसको कट करने जाएं तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, तो इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, एवरेज स्पीड हो गया। अब हम जानेंगे कि हमारे पास और आगे क्या है, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी जानने के लिए हम लोग स्पीड के जैसा ही वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी के अंदर बस एक काम हमारा ज़्यादा होता है, क्या, इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन जो है मेंशन होता है। क्या होता है बाबू, डायरेक्शन मेंशन होता है। मान लेते हैं कि एक हाईवे पर हम चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और अपने पापा के साथ चल रहे हैं। पापा हमारे बाइक चला रहे हैं या आपके पापा बाइक चला रहे हैं, ठीक है। तो अब वो हाईवे है, यानी सेम डायरेक्शन में हमारा गाड़ी चल रहा है, ठीक है। तो पापा से आप पूछेंगे कि पापा ये जो गाड़ी के आगे जो मीटर वाली सुई दिख रही है वो कितना स्पीड से चल रहा है, तो पापा बोलेंगे बेटा 90 के स्पीड से चल रहा है। क्या चल रहा है, 90 के स्पीड से, 90 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमारा बाइक चल रहा है। तो वो तुम बोलोगे पापा सर तो हमको पढ़ाए थे ये वेलोसिटी भी होता है। क्या होता है, ये वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। तो पापा तुमसे पूछेंगे ये बताओ कि ये वेलोसिटी कैसे हुआ, तो तुमको आंसर करना है कि अगर हम एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं और ये एक ही डायरेक्शन हमारा कवर हो रहा है, तो ये अब हमारा वेलोसिटी भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेलोसिटी भी कहलाएगा। लेकिन अगर पापा तुम्हारे स्टीयरिंग मोड़ देते हैं और तुम इधर डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाता है, तो फिर वो हमारा वेलोसिटी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का डेफिनेशन है द स्पीड ऑफ बॉडी इज गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। हमने भी वही बात बताई आपको कि इसके अंदर मेंशन क्या होता है बाबू, डायरेक्शन मेंशन होता है। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम। बस डिस्प्लेसमेंट के अंदर यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा उसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन मेंशन होगा, कि चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए इसके अंदर डायरेक्शन गिवन होता है। और एवरेज वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इसको हम ऐसे भी मान के चल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, वहाँ एवरेज स्पीड में क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ पे है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसे हुआ, कहाँ पे क्या हुआ और टाइम कैसे लगा? तो इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा ये हम देखेंगे। मान लेते हैं कि फिर से हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट पाथ है। कैसा पाथ है बाबू? स्ट्रेट पाथ है। तो स्ट्रेट पाथ है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन होगा इसके अंदर, तो मान लेते हैं ये ईस्ट टू साउथ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ईस्ट टू साउथ जा रहा है। ठीक है, तो ईस्ट टू साउथ अगर जा रहा होगा तो ईस्ट से साउथ तो सेम डायरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो अब ये तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ए से बी पॉइंट में हमारा कैप्चर हुआ कितना? 20 मीटर, और इसको टाइम लग गया कितना? 10 सेकेंड। कितना लग गया? 10 सेकेंड लग गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 20 मीटर और टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम हमारा लगा कितना? 10 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा बाबू हमारा? यहाँ पे हमारा वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और इसमें डायरेक्शन लगा हुआ ईस्ट टू वेस्ट, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन लगा देंगे ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ये वेलोसिटी हो गया। अगर 2 बार 3 बार में हो, इसी तरह बी से सी पे हो, सी से डी पे हो, तो वहाँ पे हम आराम से सेम सबको ऐड करेंगे और नीचे का पूरा टोटल टाइम हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल टाइम हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, उसके हिसाब से हम थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और स्पीड को भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, 30 मीटर ईस्ट में। कितना? 30 मीटर ईस्ट में। ठीक है, और 40 मीटर नॉर्थ में। कितना? 40 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, और इस दोनों को टाइम कितना लग जा रहा है? यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर में 20 सेकंड का लग जा रहा है। ठीक है ना, तो हम कैलकुलेट करेंगे क्या? एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी भी। इसमें दोनों हम निकाल सकते हैं। फिर से क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा आप लोग, कि एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा है 30 मीटर ईस्ट में और फिर उसके बाद 40 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, इस और टाइम कितना लग रहा है इसमें? 20 सेकेंड। तो कैलकुलेट करना है हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे कि ईस्ट हमारा कहाँ होगा। तो ईस्ट हमारा कुछ इस तरह से होगा और नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है यहाँ पे। तो यहाँ से जो इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी और सी पॉइंट में हम देखेंगे कि ए से बी हमारा क्या था? नॉर्थ ईस्ट था। ईस्ट हमारा कितना हो गया? 30 मीटर, और हमारा नॉर्थ कितना हो जाएगा? 40 मीटर। कितना हो जाएगा? 40 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालेंगे? पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा स्पीड? तो 30, तो हम क्या जानते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो 30 मीटर और प्लस 40 मीटर अपॉन में हमारे पास टाइम कितना लग रहा था? टाइम हमने यहाँ पे बताया था कि हमारे पास 20 सेकंड लग रहा है। तो कितना हो जाएगा? 30 और 40 70/20। कितना हो गया? 70/20। अगर इसको हम हटाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का 3.5 मीटर। कितना आ जाएगा?
3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्पीड हो गया। अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखें। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, क्या था, टोटल टाइम था। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे जो हम बनाए थे अभी फिगर इस तरह से था हमारा। तो यहाँ ए से लेके बी पॉइंट का हमारा जो डिस्टेंस था क्या था, एक सेकेंड, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमारा कितना था, 30 मीटर। ये कितना था बाबू, 40 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है सी से लेके ए तक हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। तो ए से लेके सी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ यही है, यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए से सी तो हमें दिया हुआ नहीं है। तो ए से सी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस अगर निकालने के लिए जाएं तो कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। कितना का, 40 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 900। कितना हो जाएगा, 900, और इसका हो जाएगा 1600। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2500। तो ये रूट अंडर 2500। तो h का वैल्यू अगर यहाँ से हम निकाले तो हमारा कितना निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। कितना निकल गया बाबू, ये हमारा कितना हो गया, 50। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना निकाल लिए, 50 मीटर। ठीक है, और यहाँ से हमारा टाइम कितना लग रहा था, 20 सेकंड लग रहा था। अगर इसको हम आपस में कट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया, वो था हमारा टोटल एवरेज स्पीड, और ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। आखिर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वेलोसिटी के अंदर बाबू जो रेट ऑफ चेंज आता है उसको हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, सॉरी, वेलोसिटी के अंदर जो हमारे पास चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब ये वेलोसिटी के अंदर चेंज कैसे आएगा, वो हमको थोड़ा एक एग्जांपल से समझ में आएगा कि आखिर वेलोसिटी के अंदर चेंज कैसे आ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई गाड़ी है हमारे पास। ठीक है, इस तरह का कोई गाड़ी है। थोड़ा पेन ख़राब है हमारा, नया पेन मंगा लेंगे, लेकिन काम थोड़ा सा समझ लीजिए, मेरी आवाज़ों को सुनिएगा, आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अभी थोड़ा डिस्टर्ब है। तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। तो कोई भी वेलोसिटी होगा तो जो फर्स्ट वाला वेलोसिटी होगा हमारा, उसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल वाले को, और फाइनल वाले को हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो u का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मान लेते हैं बाबू कि ये एक ट्रक है। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं ये एक ट्रक है, यहाँ भी एक हमारा ट्रक है। ठीक है, फिर एक यहाँ एक ट्रक है, और यहाँ एक ट्रक है, ये भी एक गाड़ी है, और ये भी एक गाड़ी है। तो जो हमारा u होगा वो, इसको मान लेते हैं u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, और v मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में लगा कितना टाइम, 10 सेकेंड। फिर हम u का ये सेकेंड ऑप्शन में ले लेते हैं कि ये कितना में गया, 30 मीटर पर सेकेंड, और v यहाँ से कितना गया बाबू, 30 मीटर पर सेकेंड।
कितना 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी हमारा, इसको यहाँ से भी कवर करने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगा। और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि u हमारा कितना है, u हमारा 10 मीटर फिर से है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और v भी हमारा फिर से यहाँ पे कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में क्या हो गया, हमको कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड हमारा टाइम लगा। तो अब बताइए कि यहाँ पे आपको ये फिगर देखकर क्या समझ में आ रहा है। पहले इसमें देखोगे कि इसमें जो वेलोसिटी जो फर्स्ट वाले में चेंज हो रहा है, इसके अंदर इसमें कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो 30 से 50 चला गया। तो इसका मतलब ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा होगा, नहीं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो कितना वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो सिर्फ 20 मीटर का ही चेंज आ रहा है। कितना का आ रहा है, 20 मीटर का चेंज आ रहा है। यहाँ भी आप देखिएगा तो यहाँ भी हमारा वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, तो 20 मीटर ही चेंज कर रहा है। फिर यहाँ भी देखेंगे तो भी हमारा वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, यहाँ भी 20 मीटर ही चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन फ़र्क कहाँ जा रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड वाले केस में, ये फर्स्ट और सेकंड वाले केस में जो आप देखिएगा, यहाँ पे सेम टाइम सेम जंप है हमारा, क्या है, सेम टाइम में सेम जंप है, यानी 10 सेकंड के अंदर दोनों हमारा 20 मीटर ही हमको क्या हो रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। यानी वेलोसिटी यहाँ पे जो जंप हो रहा है वो 10 सेकंड में 20 मीटर का ही हो रहा है। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा अमाउंट लिखा हुआ है तो ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगा, ऐसा नहीं है। सेकंड वाले केस में कम लिखा हुआ है तो कम होगा, ऐसा नहीं है। वो हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, तो हमको समझ में बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हम थर्ड वाले केस में थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। यहाँ भी हमारा जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी वो 20 मीटर का ही हो रहा है, बट जो इसमें जो टाइम लग रहा है ना, वो क्या लग रहा है, 5 सेकंड का लग रहा है। तो यहाँ पर जो जंप हुआ, जो हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा, वो एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा, तो वो 3 नंबर का एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम इसको अच्छे एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान 20 साल तक कमाता है, कितना साल तक, 20 साल तक कमाता है, तब जाके वो करोड़पति बनता है। क्या बनता है, करोड़पति बनता है। ठीक है, तो 20 साल तक कमाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो करोड़पति बना। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जाम्पल हो गया इसका कि कोई इंसान 20 साल में क्या बनता है बाबू, करोड़पति बनता है। ठीक है, और कोई इंसान एक ही दिन जाता है, करोड़पति वाले कौन बनेगा, करोड़पति में खेलता है, और वो एक ही दिन में क्या हो जाता है, बन जाता है करोड़पति। ठीक है ना, एक ही दिन में क्या बन गया, वो करोड़पति। तो इसको तो 20 साल लग गया, इसको क्या लगा, एक ही दिन लग गया। तो यहाँ पर जो चेंज क्या दिख रहा है हमको, एक्सेलरेशन का चेंज दिख रहा है। यहाँ जो हमको चेंज दिख रहा है, टाइम का चेंज दिख रहा है। तो वो जो रेट ऑफ चेंज होता है वो वेलोसिटी का, वही एक्चुअली में हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो वो हमारा क्या होगा, नहीं। उसके अंदर जो रेट होता है ना, कि कब कितना रेट से हमारा चेंज हो रहा है, वो एक्चुअली में हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u माइनस वी अपॉन में टाइम। ठीक है ना, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, एक सेकंड मिस्टेक हो गया, v माइनस u अपॉन में टाइम। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या फिर हम डायरेक्ट हम इसमें लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम शाम में इससे आगे का वीडियो पोस्ट कर देंगे, थोड़ा सा अभी टाइम कम है। मिलते हैं, बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्लीज़।